हम उसी पर माना करेंगे कि हमारा अनुशासन क्या है। हम सब ने दीक्षा लेते समय गुरुदेव को क्या आश्वासन दिया है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दी इच्छा, अपनी इच्छा अब इस जीवन को हम अपने इच्छा के मुताबिक, अपने मतलब के मुताबिक नहीं चलाएंगे। जब गुरु से जुड़ता है कोई शिष्य, सही मायनों में जुड़ता है, गुरु चेला के बीच में ठेलम चला है, गुरुदम की बात है तो अलग बात है। सोना चांदी दे देना, थरिया लूटा दे देना, धुतिया हम आएंगे साल में तो पहना देना, 10-20 हजार रुपया दे विदा कर देना, ये इन गुरुओं की बात अलग है। लेकिन सच्चे गुरु शिष्य का जहाँ संबंध होता है तो वहाँ एक एग्रीमेंट होता है, और सबसे पहले शिष्य को एक ही काम करना पड़ता है, अपनी इच्छा गुरु जी को दे देना पड़ता है ना। सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। यह गुरु शिष्य का समर्पण। इससे कम में गुरु शिष्य के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनता है। तो हमने कहा अपनी इच्छा गुरुदेव आपको दे दिया, अब आपकी इच्छा से जीवन चलाएंगे। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? गुरु जी को कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो चाहे तेरी जो मजबूरी हो, है ना। ये कर दो गुरुदेव, ये कर दो गुरुदेव, यही कर रहे हैं। हाँ, गुरुदेव ने करने क्या बोला है? धियो यो न चोदया, धियो यो न चोदया, सो करने बोला। और हम क्या कहते हैं? ये दो वो दो, बेटी की शादी करा दो, नौकरी बेटा नहीं लग रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पत्नी को लकवा मार दिया, ऐसा मार, ऐसा ना, यही मांगते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। और आपने कहा क्या है? दी इच्छा। अभी अभी आपने क्या कहा? हम रोते रहेंगे फिर भी आपका अनुशासन नहीं भूलेंगे। तो हमने कहा हम अपनी इच्छा से जिंदगी नहीं चलाएंगे, आपकी इच्छा पे से चलेंगे। और जब गुरु के इच्छा पर से चलने लगता है तो उसी क्षण गुरुदेव की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसकी जो भी भीतरी इच्छा है वो सब जानता है, उसको पूरा करता रहता है, एकदम पूरा। और जब केवल मुंह से पूजा के समय मांगते रहता है तो उसको गुरुदेव कहता है तुमने मेरा अनुशासन में माना नहीं, और नहीं माना तो विपत्ति आई, संकट आया, और उस संकट को कहते हो हमको दूर कर दो। तुम अनुशासन मानता तो ये दिन ही नहीं आता। और कह रहे थे ऐसा कैसे हो गया गुरु जी? अगर हम तुमसे पूछें कि ऐसा कैसे हो गया था, तुमने तो कहा था हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, और तुम अपनी इच्छा पूर्ति में मेरा काम छोड़ के लगे हुए हो रात दिन, तो दीक्षा कहाँ रहेगी? पहला एग्रीमेंट कैंसिल। पहली शर्त, एग्रीमेंट में शर्तें होती है ना। एग्रीमेंट का शर्त नंबर 1, ये जमीन आपको 50 लाख रुपए में आपको दे देंगे। दूसरी शर्त, एडवांस में 2 लाख रुपया लेंगे। तीसरी शर्त, 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा लेना होगा, नहीं तो ये जीत शर्तें समाप्त हो जाएंगी और आपका 1-2 लाख रुपया जब्त हो जाएगा। यही होता है। तो हमारी दीक्षा के समय भी गुरुदेव ने अपना डीड बनाया, एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? पहला एग्रीमेंट है नियमित उपासना। क्या? हाँ, तेरा सब काम करेंगे। गुरुदेव ने कहा ना, हम तो दूसरों को भी कहते रहते हैं, सब करने वाले बैठे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, कहते हैं ना। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लो कि गुरुदेव आपका काम करते हैं कि नहीं? जिनका करते हैं उनका हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जिनका काम आपका किया ही नहीं है वही लोग हाथ उठाते हैं। कोई है ऐसा? नहीं। मतलब गुरुदेव हमारा काम करते हैं। दूसरा सवाल, जिस दिन से आपने दीक्षा लिया है उस दिन से 24 घंटे में कभी कम से कम एक बार भी गुरुदेव आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? ऐसा कोई दिन बीता जिस समय गुरुदेव आपके विचार में नहीं आते हो, आपको याद नहीं पड़ते? ऐसे तो 24 घंटे याद पड़ते हैं, लेकिन तो कह रहे हैं न्यूनतम क्या एक बार भी गुरुदेव आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना? हाथ उठाइए। आते हैं।
आते हैं। तो इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव हमसे उम्मीद रोज लगाए हुए हैं। वो हमारे दिमाग में घंटी बजाने रोज आते हैं ना। जब से आपने शांति कुंज आप गए हैं, कोई ऐसा दिन है जो शांति कुंज को भूल जाते हैं? ऐसा दिन आया है? हर दिन शांति कुंज आपका दिल और दिमाग पहुंचता है। जो गया ये इस बात का क्या द्योतक है? गुरुदेव हमको रोज बुलाते भी है, कहते बेटा आजा, अभी भी मेरा काम शुरू नहीं किया है, एग्रीमेंट भूल गया कहना है, उपासना भी रोज नहीं कर रहे हो, है ना? तो करो करो बेटा करो। 3 ही माला तो जप करने बोले है ना? 3 माला जप, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा कर लो तो आपकी मर्जी, लेकिन ना भी करो तो 3 माला में तेरी जिंदगी का भार हमारे ऊपर। ये पहला अनुशासन, 3 माला जप, पहली शर्त एग्रीमेंट का नियमित, मतलब रोज 3 माला। आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, और 11वां दिन 30 माला कर लिया। 10 दिन नहीं कर सके थे दीदी जी, तो आज 30 माला की बड़ी टाइम लग गया। तो इसको नियमित उपासना नहीं करते। आपने जिस दिन 3 माला जप नहीं किया, एग्रीमेंट का पहला शर्त आपका फेल हो गया, आपका दीक्षा ढीली हो गई, है ना? इसलिए आज ये संकल्प लेना है। अब भूल हुई सो हुई, अब कवच आपको हमको बनाना है, तो गुरुदेव से एग्रीमेंट के इस पहले शर्त को पूरा करना है। 3 माला रोज जब करेंगे, ज्यादा करें चाहे न, आप तो रोज तो नहीं कर पाते हैं, एक के बाद साल में एक बार 1.25 लाख कर देते हैं। तो इसलिए करते हैं गुरु जी, मेरा बेटा का जो है नौकरी नहीं लग रहा, 1.25 लाख कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, 40 दिन का अनुष्ठान का हुआ हो गया, कहा कर रहे हैं, बेटी की शादी नहीं लग रही है, इसलिए कर रहे हैं। आपने गुरुदेव का काम नहीं हो रहा है, वो संकल्प लेकर कौन सा अनुष्ठान किया है? 1.25 लाख इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि गुरुदेव का काम हम नहीं कर पा रहे हैं। 1.25 लाख अनुष्ठान करेंगे तो ताकत मिलेगी, हम दौड़ के करेंगे। 40 दिन का अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव का हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बुद्धि आ जाए, इसके लिए कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारा धन आपके काम में लगे, इसके लिए कौन सा अनुष्ठान हुआ? नहीं, हमारा न पैर में बहुत गठिया का दर्द बढ़ गया, इसलिए 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे, गुरु जी से बोलेंगे, तब तो ये वो हो गया कि बिजनेस वाला रिश्ता। जो आपने एग्रीमेंट किया सो वाला नहीं है। आपने कहा कि रोते रहेंगे फिर भी आपका अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, और पहला अनुशासन तोड़ा कि 3 माला रोज जपे नहीं कर रहे हो। आप सुरक्षा कवच, जो कवच आपको गुरुदेव ने पहनाया उसको हटा दे रहे हो, तो गुरुदेव बचाएंगे कैसे? आप उनका कवच हटा दिया, दुश्मन का तीर आ रहा, सीने में घुस जा रहा है। 3 माला जपी तो कवच था, अगर जपते रहते तो रोज आपके ऊपर दुष्प्रवृत्ति का अटैक हो रहा है। जिस दिन नहीं जपे उस दिन 20 को घुस गया। इसलिए 3 माला जब आपका कवच है, उसको आपने तोड़ा है, तो आज से चढ़ा दीजिए। बोलेगा हरी माता की 3 माला वो जब होगा विदाउट फेल, नहीं तो युद्ध में मारे जाइएगा। मारे जाना मतलब दुख परेशानी में फंसे रहिएगा और गुरुदेव का काम नहीं कर पाइएगा। इच्छा होती है गुरुदेव का काम करने की, हाथ मसल पे रह जाइएगा। क्या करें, विपत्ति में फंसे हैं, गुरुदेव का काम नहीं कर पाते। विपत्ति में इसलिए फंसे हैं क्या गुरुदेव का अनुशासन मानिए। तो विपत्ति दूर करना है तो उनका अनुशासन को मजबूत कर लीजिए, कवच देना। 3 माला रोज जप करिए। नहीं, हम तो जोन समन्वयक है ना, हम तो जोन समन्वयक है, हम तो जिला समन्वयक है, हमको कहाँ से मिलता है? उपासना करें चाहे नहीं, दौड़ दौड़ के गुरु जी का काम करते। और जब हो गया परेशानी जीवन में, रोग आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, क्या करें? गुरुदेव का इतना काम करते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे और दूसरे लोग कहते हैं देखो ना क्या करता है गुरु जी गया ना हॉस्पिटल में, और उसमें कहीं मौका मिल गया।
तो चाहे किसी भी पद पर हम हैं, पहला सुरक्षा कवच हमारा 3 माला जप। इसको नहीं करेंगे तो चाहे जहां भी आप धोखा खाएंगे, मार खाएंगे और रोएंगे, और आपकी पत्नी आपके बच्चे कहेंगे यहाँ बाल बच्चा करा रहा है, आप पीला पहन के चले जाए, यही कहेगा। टांग खींचने वाले भी बढ़ जाएंगे। और आपने इस कवच को मजबूत कर लिया तो ये दिन ही नहीं आएगा, और पत्नी भी कहेगी कितना खुशहाल है घर में, बाल बच्चे सब कुछ, संकट दूर हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, जाओ जाओ गुरु जी का काम करो, भेजिए। अपने ही मोल ले रहे हैं, फंस रहे हैं परेशानियों में, और तब आप पत्नी को, बच्चे को ही कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इधर ध्यान आपका है नहीं, खाली गुरु जी करते हैं। यही बात है भाई बहनों, इसके लिए हम ही दोषी हैं। 3 माला जप करके देखिए ना, दैनिक परेशानी आएगी ही नहीं। जो भी ग्रहों का प्रभाव, अब तो हमारे गायत्री परिवार के लोग ग्रह शांति कराने लगे हैं। गायत्री मंत्र से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र जपने लगे हैं। गायत्री का अनुष्ठान में हम साथ में हैं ना, बड़ा परेशानी आ रहा है घर में, सो महामृत्युंजय का जप मेरे घर में कर दीजिए। कहा है गायत्री मंत्र कमजोर पड़ गया क्या? गुरुदेव ने तो गायत्री महाविज्ञान में कहा है दुनिया की कोई ऐसी संकट, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो गायत्री जप और यज्ञ से समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस पर आपको आस्था विश्वास नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महामृत्युंजय मंत्र बेकार है और प्रभावशाली नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि गुरु मंत्र पर आपकी श्रद्धा क्यों टूट रही है ये तो खतरा है। तो हमारा पहला शर्त है कि हम नियमित उपासना करें, 3 माला जप करें। और जब कैसे करें? अच्छा आप बोले 3 माला करेंगे रोज करें, तो आप गए इधर गपशप करते रहे, सवेरे उठकर इधर उधर करने लगे। जब जब का समय हो गया, कितना बच गया जी, अरे हम जप नहीं है, 3 माला तो रोज हमको जपना ही करना है। गए पूरी रात में ऐसे ऐसे जल्दी सटकर किया, देखिएगा जी चाय चढ़ा है, देखिएगा माँ, अरे हमको स्कूल जाना है, ये जप नहीं होगा, तब ये कवच नहीं बनेगा। दुनिया का सारा काम छोड़कर नियत समय पर 3 माला जप करो, कवच सब मिलेगा। और कैसे करो? रो रो कर करो, गायत्री मंत्र के भाव को याद कर करके करो, अपने 3 अनुशासन को याद कर करके करो। गुरु का कवच तो उनका अनुशासन है, जब तक इसमें दी हो योग सूर्य पर ध्यान दो। इधर तो भगवान के